हेलो बच्चों, आप लोगों को लेकर आ गया हूं नए वीडियो जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2025 में होने वाले पेपर जिसमें नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो उसका मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। जरूर उस क्वेश्चन को करके जाना। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए, इसी बेस पर क्वेश्चन आ जाए। तो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का एक तिहाई इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो सबसे पहली बात इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक के पहाड़ा में और अपने आप के पहाड़ा में इटसेल्फ अपने आप के पहाड़ा में आता हो संख्या, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये देखो दो क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि ये एक के पहाड़ा में दो भी आता है और दो के पहाड़ा में भी दो आता है कि नहीं? एक कान एक, एक दूना दो आ गया, दो कान दो होता है कि नहीं? यहाँ पर दो आ गया। इसीलिए ये क्या कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे मैं इसमें 3 ले लो, है कि नहीं? फिर 4 है क्या? बताओ। 4 एक के पहाड़ा में भी आता है, एक का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 का भी पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 आ जाएगा और 4 का भी पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब 3 संख्याओं के पहाड़े में 4 आ गया। इसीलिए ये नहीं होगा, 3 होगा। तो यही इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देखो, इस प्रश्न में कह रहा है 5 से बड़ी अभाज्य संख्या लो और 18 से छोटी होना चाहिए। 5 से बड़ी क्या क्या हो सकता है? देखो, इसमें 7 हो सकता है और क्या हो सकता है बताओ? 11 हो सकता है और 13 हो सकता है और 17 हो सकता है। और कह रहा है 18 से छोटी होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आपको जाना है, इससे छोटी लेना है। तो यहां पर देखो इतना ले लिया, इससे आगे तो नहीं जाएगा। और इसको कह रहा है संख्याओं के योग करो। योग मतलब सभी को प्लस कर दो। प्लस कर दिया और प्लस करने पर जो भी आंसर आएगा उसका एक तिहाई का मतलब गुना में 1/3 कर दो। हो गया। इसको जोड़ो तो कितना आ गया? जोड़ोगे 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 आ गया। एक क्या है? एक हासिल हो गया। 1 2 3, 3 और एक हासिल था 4। इसको 1/3 करो, 3 से काटो तो कितना बचाएगा? 16 पर। और ये आ गया 16, ये 16 आ गया। और इसमें से कह रहा है जो संख्या आएगा, ये संख्या कितना आ गया? 16। तो बताओ इस ऑप्शन में से किसका वर्ग है? तो 4 का हम अगर वर्ग करेंगे, मतलब वर्ग का मतलब होता है 4 को आपस में 2 बार गुना करके लिख देना, तो कितना आएगा? 16। तो इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। यह प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6 7 8 9 लेता हूँ। अगर मैं शुरू में से और अंतिम में से माइनस करता हूँ, 9 में से अगर 6 को माइनस करता हूँ और 1 माइनस कर देता हूँ यहाँ से, तो 9 में से 6 गया, कितना हुआ? 3। और 3 में से 1 गया, कितना? 2। मतलब ये हुआ कि 6 और 9 के बीच में 2 पूर्णांक आ गया, 1 और 2, है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ भी करना है हमको। तो यहाँ पर क्या करना है? 800, इन दोनों में से बड़ा क्या है? इसमें से जो भी बड़ा है उसको ले लो। 892 का स्क्वायर करो और माइनस करो 891 का स्क्वायर करो और इसमें से -1 कर देंगे तो जो भी आएगा आंसर वही ऑप्शन होगा। तो कैसे करना? आप इतना बड़ा को स्क्वायर करने जाओगे, इतना तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको। क्या सोचना है? आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। कुछ ऐसे यहाँ पर इस फॉर्मूला पर यह दिख रहा है, तो ऐसे हम उसको कर लेंगे। देखो, एक बार प्लस करो इसको आपस में। 892 में से 891 को अगर हम माइनस करें, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 3 आ गया और फिर 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया और 8 और 8 16 हो गया, एक हासिल था 17 और ये हो गया। ठीक है। इसमें से क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई। एक बार क्या करना है आपको?
माइनस करना है। 892 में से 891 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, उसमें से -1 कर दो। आप पता है पहले इसको मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हो तो 1783 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 1782 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी है। तो तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इसका अनुक्रमानुपाती निकालो। तो सबसे पहले समझते हैं अनुक्रमानुपाती होता क्या है। तो अनुक्रमानुपाती वह होता है, कोई भी नंबर है, जैसे मैं लेता हूं 2/3, इसका कहेगा अनुक्रमानुपाती निकालने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, मतलब 3/2। 2/3 का अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, पलट देंगे। उसी तरह से सबसे पहले इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम पलट देंगे। सबसे पहले देखो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, ऐसा नंबर लो जो कि दोनों के टेबल में आ जाए, दोनों के पहाड़ा में आ जाए। तो 30 आता है, 10 का भी टेबल में 30 आता है और 15 का भी टेबल में 30 आता है। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 30 हो गया, इसीलिए हमारा एलसीएम 30 हो गया। और क्या करें, 10 को हम कितने बार पढ़ेंगे, 30 आएगा 3 बार, 3 को 3 से करो तो 9 हो गया, प्लस इसके बाद 15 को कितने बार पढ़ोगे, पहाड़ा की 30 आ जाए 2 बार, 15 का 15, 15 दूनी 30। तो 2 को 8 से गुना कर दो, 2 को 8 से गुना करोगे तो 16 आ गया, और इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। 16 9 कितना हुआ, 25, तो 25 लिखो बटे में 30, और ये दोनों को कट करो, कितना आ गया, 5/6 आ गया। और इसी का हमें क्या निकालना है, अनुक्रमानुपाती निकालना है। तो क्या बताया था मैं आपको, 6 को ऊपर कर दो, 5 को नीचे कर दो, पलट दो, 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 21 बनाना पड़ेगा। 21 बनाने के लिए इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 3 से करेंगे। जब 3 से ऊपर करेंगे तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको करने से इसको अगर कट जाएगा तो कोई इस पे जो है, इस मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 3 से कर दिया, इसको भी नीचे भी 3 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 21 अपॉन में 3 3 जा क्या आ गया, 9 हो गया, इस पे रूट आ गया। अब बताओ इस पे रूट आ जाएगा 21 पे भी और 9 पे भी आ जाएगा। और 21 की बात करें तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 4.58 बटे, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर 3 से इसको भागा दे दो, 3 3 एकम 3 दशमलव, और 3 एकम 3 लिया था, 4 में से 3 गया 1, 1 पे 5 कितना, 15, 3 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। फिर यहाँ 3 दूना 6, और 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर 2 बचा, 2 पे अगर 0 लगाएंगे, 2 पर अगर हम 0 लगा देंगे लास्ट में तो 20 हो गया। 3 को कितने बार पढ़ोगे, 6 बार, तो 6 18 हो गया। मतलब इसके नजदीक कौन सा इसमें से ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा नजदीक है, ये वाला, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x की पावर n प्लस a की पावर n, और क्या हो, n जो हो विषम संख्या हो, कैसा, विषम संख्या। अगर n विषम संख्या हो तो इसको जो विभाज्य करेगा, n अगर विषम संख्या हो तो जो इसको जो विभाज्य करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर एक बार इन दोनों को प्लस करके x प्लस ए भी इसको, इस नंबर को विभाज्य कर देगा, और x माइनस ए भी इस नंबर को विभाज्य कर देगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड जो है, सेकेंड में अगर ऐसे दिया हो x की पावर n माइनस a की पावर n, और n कैसा नंबर हो, विषम संख्या, विषम संख्या, ये हमेशा इसको जो विभाज्य करेगा ये माइनस करके x माइनस ए ही इसको विभाज्य करेगा, इस नंबर को ये x माइनस ए विभाज्य कर देगा, मतलब इसके टेबल में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करते हैं। तो इसका देखो यहाँ पर, यहाँ पावर सबसे पहले चेक करो, इसका जो घात है वो घात को चेक करो, घात क्या है, घात जो है 43 है, ये 43, ये नंबर जो है विषम संख्या है,
विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो बस इसको एक बार क्या कर दो, दोनों को प्लस करो। तो प्लस करोगे तो 4 आ गया, 43 प्लस 43, 4 और 8, 84 जो है कौन से ऑप्शन में है, ये है। अगर माइनस करो तो इस ऑप्शन में नहीं आता है, तो इसीलिए प्लस करने पर आएगा। ये इसका आंसर 84 हो गया। ट्रिक से कैसे करना है, तो सबसे पहले जो बराबर दिया है उसको पकड़ के चलेंगे। 300 बराबर है, इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, गुना का साइन लगाएंगे। अब देखो यहाँ 1/8 कह रहा है, तो 8 को ऊपर करो, 1 को नीचा करो, फिर मल्टीप्लाई का साइन दो, फिर 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 4 को ऊपर करो, 1 को नीचा करो, तो 4/1 हो जाएगा। और यहाँ पर गुने का साइन दो, कह रहा है उस संख्या का 1/5, तो 1/5 कर दो। ठीक है, अब ये 5 से काटो इसको, तो 60 पे चला जाएगा, है ना। 60 पे आएगा, तो इसको आप करो यहाँ पर, तो 8 छक्के 48, 48 को 4 से करो तो कितना हो गया 32, और 9 1 1 0 लगा दो, 1920 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 35 है। और इसका कह रहा है 2 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान का डिफरेंस बताओ। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ 2 लिख दो और इसके बाद 2 को कवर कर लो। कवर करने के बाद 1 2 3 4 नंबर दिख रहा है हमको, तो 4 0 लगा दो। ठीक है, 3 को कवर करो, इसके बाद कितने नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, इसलिए 1 0 लगा दो। और इसको कह रहे हैं इन दोनों को डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब माइनस करो। माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 0 से 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 10 में से 3 गया 7, ये रहा 9, ये भी 9 और ये 1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, जब भी कहेगा योगफल निकालने के लिए, योग निकालने के लिए, तो आपको ये सूत्र लगाना है, और अंतर कहेगा तो ये सूत्र लगाना है। तो इस पे लगाते हैं। देखो अंतर कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, 5 से क्या करो, वर्ग करो, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर इसका क्या होगा 4 लिख दो, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 336, और इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, और इसको सॉल्व कर लो। 25 हो गया प्लस, और 4 हो गया ये, और 4 तिया 12, और 2 14, और 4 तिया 12 13, ये हो गया। इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, इसको जोड़ो 9, और अब देखो 9 आ गया, इसका मतलब इसका क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। इसका जो रूट फ्री होगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन में कौन सा 7 है लास्ट में, ये है, यही हो गया बी ऑप्शन। आप सभी को नंबर सिस्टम का 10 क्वेश्चन करवाया हूँ, जरूर उस क्वेश्चन को करके जाना, और उसी बेस पर क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अगर आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।